स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में चेयरमैन नैब के हवाले से और जो नैब का ऑर्डिनेंस आया है, मैं चाहूंगी कि आप उस पर कमेंट कर दें, फिर मैं सिद्दीक साजिद की तरफ आऊंगी। जी देखिए, नैब का जो ऑर्डिनेंस है ना, ये आज जो कुछ भी हुआ है, अब उसमें वो पार्लियामेंट के पास ये ताकत थी कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास, अब उसमें बीच में आपने सदर साहब को आप ले आए हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि नया जो है ना चेयरमैन नैब, वो अभी ना आए और जो मौजूदा चेयरमैन है उनको आगे उनका सफर जो है वो आगे चलवाया जाए। इसके अलावा और इसकी कोई वो बात नहीं है। हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ बात करेंगे, कंसल्टेशन कराएं। और प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनका भी वो बढ़ा दिया, यानी चेयरमैन नैब से इख्तियार। ये माजी में ये डिमांड रही है अपोजिशन की कि चेयरमैन नैब के पास से इख्तियार ले लिए जाएं, वो जो वारंट जारी करने के इख्तियार हैं वो ले लिए जाएं। अब वो प्रोसिक्यूटर को दिए जा रहे हैं और अब सदर साहब कंसल्टेशन कराएंगे, ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन को उससे निकाला जाएगा। ये क्या ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। आप एक बेवकूफ पुतू बना रहे हैं, यानी बिजनेसमैन को और जो एग्जेक्टिव वाले आपके ओहदेदार एहलकार उनको आप निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी जो कायदे इख्तिलाफ में अपोजिशन सेनेट में, वो इतनी एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। और फिर शेख रशीद साहब को इतनी हिम्मत है, वो फरमाते हैं कि जी इनका नाम तो 2010 में नून की हुकूमत ने डाला था। तो शेख साहब मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत में तो और भी बहुत सारे काम किए थे, वो सारे के सारे काम मान लेना थे आप। ये एक ये पता क्या है, ये जैसे हम पढ़ते थे ना बचपन में, टूट पर टूट ने खीर पकाई, ये ऐसा लगता है जैसे बस बच्चे हैं जो मर्जी करते रहे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। चलिए सिद्दीक साजिद साहब से पूछते हैं कि टूट बटोट की खीर के बारे में वो क्या बोलते हैं। जी सिद्दीक साजिद साहब आप फरमाएं, आप क्या कहते हैं इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? सीधे जी उन्होंने पर काट दिए हैं नैब के, उसको तोसी देकर ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस के तहत उसको तोसी मिल ही गई, बिल्कुल एक तरह का बेकार किस्म का बेदारा बना दिया है। अब आप देखें ना उसके आखिर पे जो 23 सफ़ात के मुश्तमिल एक ऑर्डिनेंस है, जो इसके आखिर पे क्या लिखा गया है कि वफाकी कबीना, सूबाई कबीना, तमाम कमेटियाँ, सब कमेटियाँ, ECC, मुश्तरका मफादात कौंसल, ECNC, NFC के फ़ैसले, किसी भी बॉडी, फिर कॉरपोरेशन अथॉरिटी या मालियाती इदारों के बोर्ड्स के फ़ैसलों पर भी इसका इतलाक़ नहीं होगा। तो पीछे क्या रह गया? आम लोगों के छोटे छोटे मामला। और ये फिर प्रोसिक्यूटर जनरल और उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहा गया जी वो आज़ादाना एडवाइस दे सकेंगे चेयरमैन को। कौन सी आज़ादाना एडवाइस देंगे जी? सीधी सीधी एडवाइस देंगे कि ये बनता है, ये नहीं बनता। तो अब वो जस्टिस जुवैद इकबाल साहब एक ऑनरेबल जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको खुद ही चाहिए कि अगर वो इस किस्म का इदारा चलाना चाह रहे हैं जिसमें उनके पास कुछ भी नहीं है अब, तो मेरे ख्याल में उनको खुद ही इनकार कर देना चाहिए इस ऑर्डिनेंस के तहत। और ये अभी देखें ना, इस पे वो अपोजिशन को कायल करेंगे। ये ऑर्डिनेंस अब जब भी कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास होगा उसमें ये पेश होगा, इसको फिर एक बिल की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। अपोजिशन को भी ये साथ बैठाने की कोशिश करेंगे कि देखें जी हमने नैब के इख्तियारात तो कम कर दिए हैं, अब एक नया काम शुरू कर दिया जी, वो सदर ममलकत करेंगे जी मशावरत वज़ीर आज़म से और अपोजिशन लीडर से। अभी वो कल परसों खत जाएगा सदर साहब की जानब से, तो मामला तो और एक वज़ीर से पूछा गया कि इसका कोई टाइम है कि कितनी देर में मुशावरत हो जाएगी और सदर साहब कब आगाज करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया इसके बारे में तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जो एक खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, उसका एक मसला ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ये समझते हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो बहुत सी चीज़ें उनकी जानते हैं, तो उनके लिए खतरा भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।